भारत का हिंदू भाई बहन को इतना बताना चाहती हूँ, पहले तो जो हुआ है इसके लिए माफी मांगती हूँ, होना नहीं चाहिए थी। हिंदुओं के ऊपर मारपीट कर रही है, हाँ ये सच है। हिंदुओं को घर जला दिया, हिंदुओं को मारा गया है, बहुत टॉर्चर भी हुआ है। अब कितनी गिरी हुई हरकतें किया है, इसके लिए तो बहुत शर्मिंदा है। मैं एक बांग्लादेशी होके शर्मिंदा, मतलब बांग्लादेशी होके सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, ये नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है। कुछ आतंकवादी लोग हैं जो इस तरह का करके बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहती है, बांग्लादेश को जो इकोनॉमिक्स है पूरा डाउन करना चाहती है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, देश को प्यार नहीं करती। भारत जैसे हमारे नहीं, देश नहीं, में क्यों एक आप। हमारा देश का लोग क्यों भारत में रहेगा? कि हिंदू भाई लोगों के साथ जो हुआ है, वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इन लोग सोचा हो गया, अपनी अधिकार के लिए सड़क पे आ गया, मैं इसमें बहुत सैल्यूट करती हूँ। आना चाहिए था बहुत पहले, आ गया बहुत अच्छी बात है। जी जी। बांग्लादेश में आपने तो बता ही दिया है, सरकार गिरा दिया, उसके बाद जो स्टूडेंट का कोटा आंदोलन एक राजनीतिक रूप ले लिया है। आप तो जानती है, अब बांग्लादेश में नया सरकार जो जी तत्वावधायक सरकार गठन है। है, डॉक्टर मोहम्मद यूनूस सर आ चुकी है। जी अभी चल रहा है बांग्लादेश में, उन्होंने कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है। देखिए, आपने जो बताया हिंदुओं के ऊपर मारपीट कर रही है, हाँ ये सच है। हिंदुओं को घर जला दिया, हिंदुओं को मारा गया है, बहुत टॉर्चर भी हुआ है। अगर कुछ माहौल उसको बचाने का भी कोशिश कर रही है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। जी। एक तो है एक पार्टी बा जो लोग बोलो आतंकवादी, वो तो हिंदुओं का घर जला दिया, हिंदुओं को मार पिटाई किया है। और दूसरी हमारा जो स्टूडेंट है, इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रही है, मंदिर को पहरा दे रही है रात में। वो भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है। और दूसरी बात है, जो हमारा देश का जो जनगण है, जो वैषम्यकारी छात्रों स्टूडेंट लोग है, इन लोगों का मांग है जो एक गणतांत्रिक सरकार चाहिए, जिसके वजह से हम्म। इतनी बड़ा बवाल है। तो गणतांत्रिक सरकार हम लोगों का भी मांग है, गणतांत्रिक एक सरकार मिले। और उसके बाद ये जो एक इश्यूज होके बहुत सारा घटना हुई है बांग्लादेश का, मैं शुरू से बताऊंगी तो बांग्लादेश में आप जानती है आवामी लीग का जो हमारा जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया, उनके साथ बहुत ही अन्याय हुई है, उसके लिए शर्मिंदा है। हम एक बंगाली होके, एक बांग्लादेशी होके बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, जो एक बहुत गलत किया है। उनका जो धानमंडी का घर है 32 नंबर, जो हमारा अ, इतिहास है, 71 का जो जी। इतिहास का बहुत सारा मेमोरीज है, सब जला दिया गया। और दूसरी बात है, हमारा जो क्रिकेटर है मशरफी बिन मुर्तजा, उनका बांग्लादेश क्रिकेट टीम का लीडर पहले था जो मशरफी बिन मुर्तजा, उनका भी घर जलाया। हमारा लिटन दास है क्रिकेटर, इनका भी घर जला दिया है। बहुत सारा ऐसा कांड हुए है ना, तो सोचते भी बाहर है। इस तरह का बांग्लादेश का बहुत सारा जो जॉलेर गान ब्रांड, उनका भी घर जला दिया गया। वो भी एक हिंदू है, उन्होंने एक कपड़ में घर छोड़ दिया है। उनका पूरा जितनी क्या तो बताऊं, उनका जितनी भी गान का जो जंत्रपाति था, जो वाद्य जंत्र था, सब जला दिया गया। और अच्छा हम मेट्रो आपसे रेल जरा में भी ये। आग लगाया, बहुत सारा राष्ट्रीय संपत्ति को जला दिया जी गया। जी। तो हम भारत के लोगों की खास तौर पे ये चिंता हो रही है कि हाँ वहाँ जो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर जो हिंदू रह रहे हैं कि उनके साथ काफी प्रताड़ना हुई। अब वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते और रहना चाहते हैं तो अभी जो पिछले कुछ 2 दिन से जो मूवमेंट वहाँ चल रहा है, हिंदू महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर गई हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं, वो कह रही है कि हमारे नेतृत्व में एक गठन हो, हमारे लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया जाए। तो क्या आपको लगता है क्या हिंदू महिलाओं के लिए बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया जाना चाहिए एक बांग्लादेशी होने के नाते? हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि ये हमारा देश का ही हिस्सेदार है। ये तो जी कोई बाहर का नहीं है। जैसे हमारा देश है, उनका भी देश है। और ऐसे भी हम लोग सनातनी जो धर्मावलंबी हमारा देश में है, सांप्रदायिक लोग है, सबको प्यार करके मिलजुल के रहने का एक आदत है बांग्लादेशी को। आप हम्म। इस तरह से एक मतलब घटना हो गई है, इसके लिए तो हम लोग शर्मिंदा है। और उन लोगों तो आपने देखा है, 2 दिन लगातार 64 जिला में ही हिंदुओं का जो आंदोलन है चल रहा है। अब और जो नया सरकार है, इसके ऊपर इन लोगों का एक मांग है, जो हमारे लिए नया मंत्रालय बनाए है। हमारा जो कोई भी सरकार आए, हम लोगों के ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ये हिंदू लोगों का कहना है। हमारा हिंदू भाई बहन जो रह रही है बांग्लादेश में, सब लोग आंदोलन कर रही है अपने अधिकार के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो गई?
जितना वीडियो और जो मीडिया की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन कर कई ऐसे महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमें भारत लाया जाए। कल तो ये भी खबर आई कि घंटों वहां आपके बॉर्डर पे जो लोग थे वो बैठे रहे, खासतौर पे हिंदू समुदाय के लोग, कि हमें भारत में आने की अनुमति दी जाए और हम भारत आना चाहते हैं। तो क्या वहां पे अब हिंदुओं की स्थिति अभी भी वही है? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सांप्रदायिक लोगों को बचाने का हमारा सरकार भी प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात है जो आगे से कोई भी इस तरह का घटना ना हो, उसका भी प्रयास किया है, जे इस तरह का कोई भी घटना ना हो। और दूसरी बात है, जैसे हमारा देश है, हम लोग मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन सब लोग, सारे धर्म का लोग हमारा देश में रहता है, बहुत मिलजुल के। हमारा भी बहुत सारा हिंदू फ्रेंड है, बहुत सारा लोग, हम लोग मिलजुल के रहता है। अभी जो अनाकांक्षी तो एक छात्र आंदोलन लेके इस तरह का घटना होगी किसी को पता नहीं था। अब जो हुआ है उसके लिए तो शर्मिंदा है, बहुत ही खराब हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। तो आप नहीं, भी उन मान लोगों रहे को हैं कि बांग्लादेश रहना चाहिए, इन लोगों के लिए कानून होना चाहिए, इन लोग रहना चाहिए बांग्लादेश में, तो अगर भारत सरकार इज्जत अगर के उनको साथ लाना रहना चाहे, चाहिए। अगर भारत जैसे हमारे नहीं देश नहीं, में क्यों एक हमारा देश का लोग क्यों भारत में रहेगा? क्योंकि वो आप नहीं, कह ये रहे हैं ना, हमारा वो देश का सुरक्षित महसूस हिस्सेदार नहीं है, कर रहे हैं। क्यों जाएगा ये लोग? हम्म जी जी। तो आप चाहते हैं वो लोग बांग्लादेश में ही रहे, तमाम हिंदू हाँ समुदाय के जरूर, लोग? क्योंकि इसी धरती पे पैदा हुई है, इनका अधिकार है। चाहे वो दूसरी कुल से पैदा हुई तो क्या हुआ है तो हमारा देश का हिस्सेदार है, नहीं जाना चाहिए, हम्म बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग जो आम जनता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है हमारा देश का कोई भी लोग भारत जाके रहे। क्यों? तो ये हमारा देश है, उनका भी देश है, बराबर अधिकार है। हम लोग क्या चाहती है? एक गणतांत्रिक राष्ट्र चाहती हूँ, एक गणतांत्रिक सरकार चाहती है। हम लोगों को तो मांग है हमारा देश में शांति से सब लोग रहे, तो वही मांग को पूरा करनी है तो ये लोग रह सकती है, हम लोग भी रह सकते हैं, समान समान अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम्म मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी जे मेरा देश का कोई भी जाके भारत जे जाके रहे। तो लेकिन सवाल तो यहाँ यही बार बार हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो यही जानना चाह रहे हैं कि वहां जो हिंदू समुदाय के साथ जो हुआ, कई वीडियो, कई महिलाएं ऐसी थी जो बार बार आके सोशल मीडिया पे वीडियो बना के जारी कर रहे हैं, उनका दर्द झलक रहा है कि कई ऐसे वीडियो देखने को मिला जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बहन बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, और वहां पे हुआ। उसके बाद उनके बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कई जगहों पे चौराहे पे उनको लटका दिया गया उल्टा। शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा। अगर वो सब चीजें हो रही है तो वाकई भारत को तो चिंता होगी, क्योंकि भारत में ही, ये भारत एक ऐसा देश है, ये पूरे जो अगल बगल आप देख लें तो सारे इस्लामिक कंट्री हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये आप लोगों को मैं बताऊं, सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रही है। आवामी लीग का बहुत सारा दल का नेता के साथ इस तरह से बदलाव हो रही है, मारा दिया गया, हम्म, उनका घर जला दिया, ये तो सोशल मीडिया के दौरान सबको पता है। तो जी ये तो सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रही ऐसा नहीं है। देखिए बांग्लादेश में कई सारे, ये क्या है ना, कुछ आतंकवादी लोग है जो इस तरह का करके बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहती है, बांग्लादेश को जो इकोनॉमिक्स है पूरा डाउन करना चाहती है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, देश को प्यार नहीं करती है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना। तो आप सोचिए, आप एक बात बताइए, सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है ऐसा नहीं है, हम जो मुसलमान है, मुसलमान के साथ भी हुआ है। बहुत सारा नेता का घर जला दिया, आप सोचिए, बहुत सारा नेता को मार भी दिया है, एकदम मार दिया है, जान से मार दिया, खत्म कर दिया है। और दूसरी बात है, हमारा वो तो छोड़िए, वो तो अलग से एक दुश्मनी है। बट आप देखिए, जो राष्ट्रीय संपद है, गौरव भवन लूट कर लिया है, देखा है आप लोग, सारा दुनिया का लोग देखा है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो प्रतिमा था। अंतोबास में एक लेडी होके बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, मैंने बहुत रोया भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया है, दिखाया है। तो आप सोच सकती है मतलब कितनी गिरी हुई हरकतें किया है। इसके लिए तो बहुत शर्मिंदा है, मैं एक बांग्लादेशी होके शर्मिंदा, मतलब सारा बांग्लादेशी होके सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, ये नहीं करना चाहिए, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है इसके लिए। और तो दूसरी वो बात जो देखिए, मेट्रो मेट्रो में कौन चलेगा? हम आम जनता, उसको भी जला दिया। जो मेट्रो अभी स्थिर है, एक तो जलाया है, उसके बाद उसके ऊपर उठ के उसको तोड़ रहा है पूरा। और जो जो बांग्लादेश में स्वाधीनता लेके आया है, जिसके एक बातों पे लाखों लोग सड़क पे आ चुकी है, वो शेख मुजीबुर रहमान को भी इज्जत नहीं कर पाया, उनका भी मूर्ति तोड़ दिया है। कर रहे हैं सिर्फ हिंदू भाई का तो ठीक है, हिंदू भाई लोगों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इन लोग सोचर हो गया, अपनी अधिकार के लिए सड़क पे आ गया, मैं इसमें बहुत सैल्यूट करती हूँ। आना चाहिए था बहुत पहले, आ गया, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, ये आपको, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा था या आंदोलन चल रहा था, एक लंबे समय से चला, उसमें कहा गया कि अमेरिका का हाथ था, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया पाकिस्तान का हाथ था। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या अमेरिका था या पाकिस्तान था, या आंदोलनकारी जो थे वो किसी देश का मोहरा बन गए अपने ही सरकार के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इसमें किसी और देश का श्रेय था इसको कराने में, ये जो पूरा हाँ, ज़रूर, घटनाक्रम ज़रूर। रहा? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? क्योंकि आप एक बात बताइए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोटा आंदोलन के लिए आया, ओके फाइन, मैं कोटा आंदोलन ही करूँगी। इसमें राजनीतिक ग्रुप कैसे आ गया है? मेरे मेरे सवाल तो यही है, जिसमें राजनीतिक जी। ग्रुप कैसे आ गया है? ओके फाइन, आ गया है, यंग को आना चाहिए, सरकार गठन करना चाहिए, बैठना चाहिए यंग लोगों को, मतलब हम लोग जो यंग है, हम लोगों को भी दिमाग है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ओके फाइन। एक गणतांत्रिक राष्ट्र प्रतिष्ठा करने के लिए जवानों का हमेशा ही जवानों का आगे बढ़ती है, जवान लोग आगे आती है, ये तो ठीक है। बट ये जो हालात है बांग्लादेश को, जो राष्ट्रीय संपद को तोड़ा गया है, पुराया जलाया गया है, जो इकोनॉमिक्स को डाउन किया है, जो बांग्लादेश में आप देखा जाती है, जो बहुत सारा राष्ट्रीय जो संपद है उसको तोड़ दिया, जलाया, बिल मतलब खत्म कर दिया है। तो आप सोचिए, इसको बनाने के लिए हमारा पैसा से ही तो बनाएगा ना दोबारा। तो जरूर कोई ना कोई देश का तो साजिश जरूर है, मुझे नहीं पता है कौन सा देश का है, जरूर किसी देश का हाथ है, जो बांग्लादेश इतनी आगे बढ़ी है, पद्मा सेतु हुई है, मेट्रो रेल हुई है, सैटेलाइट हुई है, बहुत सारा चीज हम लोगों को आप लोग देखा है, पड़ोसी देश से आप लोगों को पता है, बहुत आगे बढ़ी है हमारा देश को, हम गर्व कर सकती थी, हाँ बांग्लादेशी हूं मैं। तो वही जगह को साइड डाउन करने के लिए, बांग्लादेश को एक बिल्कुल खत्म करने के लिए ये सब साजिश किया गया है। अच्छा, ये एक चीज हमको समझाइए, जब ये पूरा सरकार का परिवर्तन हुआ, जब शेख हसीना वहां से भाग के भारत आई, दिल्ली में रह रही हैं, जब वो वहां से आई तो प्रधानमंत्री आवास से कुछ तस्वीर निकल के आई, क्या वो तस्वीर आप लोग ने देखा? और उस तस्वीर पर वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया? कई लोग बकरी लेके भाग रहे हैं, कुछ लोग गद्दे लेके भाग रहे हैं, कुछ सोफा लेके भाग रहे हैं, इसीलिए ना जाने इसीलिए क्या तो क्या, महिलाओं के कपड़े लेके भाग रहे हैं और कैमरा पे लहरा के दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या उन्होंने किया। ये एक छात्र तो नहीं कर सकते हैं ना? इसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ एक बांग्लादेशी होने के नाते, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए थे। ये बिल्कुल भी, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है, नहीं तो ये कोई स्टूडेंट, पढ़ी लिखी लोग कभी नहीं कर सकती, इस तरह का गिरी हुई हरकतें कभी नहीं कर सकती। ये बहुत ही गिरी हुई हरकतें किया है, इसके लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ मैं, एक लेडी होके मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ इसका। तो क्या बोलूं मैं, जितनी भी माफी मांगू, जितनी भी बोलूं वो कम है, इसका अच्छा, अल्लाह ताला जी। देखेगा। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि आज शेख हसीना का एक बयान आया, वो काफी दुखी थी, वो कह रही थी कि अमेरिका के साजिश की वजह से हमारी सरकार गिरी, वो तमाम बातों को कह रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि शेख हसीना भारत से लौट के बांग्लादेश जाएं और फिर से मजबूती से राजनीति में आए और अपनी सरकार का हो सके दोबारा गठन करें, या विपक्ष में बैठे? वो आप लोगों का आपसी मामला है, वो सरकार का मामला है। क्या आप लोग चाहते हैं कि शेख हसीना फिर से भारत से बांग्लादेश आए, एक बांग्लादेशी होने के हाँ, नाते? जरूर उनका देश है। देखिए, मैं लेकिन वो, ये नहीं चाहती हूँ हमारा देश का कोई भी पार्टी का लोग अलग अलग कंट्री में जाके रहे, नहीं। हमारा देश गणतांत्रिक देश है, इस देश में अभी ये जो तत्वावधायक सरकार है, अभी बांग्लादेश को शांत करके एक निर्वाचन देना चाहिए, एक गणतांत्रिक सरकार प्रतिष्ठा करना चाहिए। मैं तो मैं चाहती हूँ जो हमारा देश का जितने भी लोग भाई बहन जो भी पर्पस में बाहर है, वो लोग सब बांग्लादेश में आके सारे पार्टी ज्वाइन करें, ये जो चुनाव थे इसमें हिस्सा ले, इन एक फेयर निर्वाचन में एक गणतांत्रिक सरकार प्रतिष्ठा हो, बस। हाँ हाँ, शेख हसीना हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो जरूर आना चाहिए बांग्लादेश में, बिकॉज ये उनका देश है, उनका अधिकार है, आना चाहिए जरूर, अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आखिरी में एक सवाल हमारा जाते जाते, कि जो लोग हमारे देश के, जो लोग आपको देख रहे हैं, इंडिया के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कुछ कहेंगे हिंदुओं को लेके? क्योंकि इंडिया में बहुत गुस्सा है। मैं आपको बताऊं तो इंडिया के लोग काफी आक्रोशित हैं अंदर से कि हमारे समुदाय के लोगों को, हमारे हिंदू भाई बहन के साथ जो हुआ, और सिर्फ यहाँ पे तमाम लोग, चाहे सरकार की हम बात करें, सरकार की लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, और हमारी आम जनता भी इस बात को लेकर चिंतित है। इनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुओं के साथ वहां हुआ, उस पर अगर आप हमारे देश के हिंदू भाई बहन से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे? मैं
भारत का हिंदू भाई बहन को इतना बताना चाहती हूँ, पहले तो जो हुआ है इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, होना नहीं चाहिए थी और अभी कोई टेंशन का बात नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो सरकार है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सर नोबेल जॉई है, ज़रूर इसका विचार करेगा और दूसरी बात है इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है, अभी इनका जो दावा है सब पूरा करेगा, हमारा सरकार बहुत अच्छे से संभाल लेगा। अब कोई खतरा नहीं है, आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए और कोई भी गलत न्यूज़ पे आँख मत लगाना, देखना ही मत क्योंकि हम लोगों का अभी बांग्लादेश को बहुत अच्छा से हिंदू लोगों को सम्मान किया जाएगा, हमारा सरकार सब कुछ करेगा। तो बहुत इसके बहुत लेके धन्यवाद आप लोग बताने प्लीज़ के लिए। टेंशन मत कीजिए। थैंक यू जी, आप लोग को भी। दुआ बहुत करना बहुत हमारा धन्यवाद। देश को। बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद।